ये कौन सा नया मोड़ आया है? हनुमान के वन में जाने पर ये कौन ऋषि है जिसका पीछा हनुमान कर रहे हैं? कि लोग अपने आप बीमार होकर आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं रोगी बनाने वाली विषैली भस्म उनके पानी में मिलाकर आता हूं। प्रणाम समय देव। वर्तमान आप और वो भी इस अवस्था में। मैंने तो आपको आपकी आज्ञा से हम तीनों उस कंदरा में बैठकर विधि लेखन में व्यस्त, किंतु न जाने कहां से एक असुर आ गया और भूत और भविष्य कहां है? दुरासुर ने उन्हें पुतला बना दिया है। प्रभु, मैं भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से आ सका। क्या? यदि आपका कथन सत्य हुआ और हनुमान कारागृह में ना हुए तो उनके लौटने के पश्चात उन्हें वही दंड दिया जाएगा जो एक बड़े अपराधी को दिया जाता है। हनुमान! जी पिताश्री। हनुमान, आप कारागार में हैं? तो फिर वो कौन था? आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। देख लीजिए, हनुमान यही कारागृह में है। हनुमान के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने पर मैं आप तीनों को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन तीनों को दंड ना दीजिए। माता वृद्ध स्त्री है ना, कदाचित इन्हें भ्रम हुआ होगा। पिताश्री, यदि इन सभी लोगों को संतुष्टि मिल गई तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरा दंड पूर्ण करने दीजिए। देखा आपने, अब जाइए यहां से। और इस प्रकार यदि हनुमान पर पुनः मिथ्या आरोप लगाया तो हम अवश्य आपको दंड देंगे। क्षमा करें महाराज, मैं बूढ़ी हूं ना, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो। बस माते, स्मरण रहे, दोबारा ऐसी भूल ना हो। देखा आपने, अब जाइए यहां से, जाइए आप लोग। महारानी जी, महारानी जी,
आरुषि, इस प्रकार भागते भागते क्यों आ रही हो? सब कुशल तो है ना? नहीं, वो क्या आपने आपने कारागृह में ठीक प्रकार से देखा था कि हनुमान वहां नहीं थे? ये किस प्रकार का प्रश्न है आरुषि? हाँ, मैंने स्वयं देखा है। कारावास में हनुमान नहीं थे। किंतु मुझे अभी एक सैनिक ने सूचना दी है कि हनुमान कारावास में ही है और स्वयं महाराज ने लोगों की संतुष्टि के लिए उन्हें वहां दिखाया था। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने स्वयं देखा है कि वो कारागृह में नहीं थे। ऐसा ही हुआ है, हनुमान कारावास में ही है। ठीक है, मैं स्वयं ही पता लगाती हूँ कि हनुमान कहाँ है। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम मंत्री जी, मुझे हनुमान से भेंट करनी थी। अवश्य महारानी जी, आइए हम दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, आप प्रस्थान कीजिए, मैं स्वयं द्वार खोल लूंगी। जी महारानी। ऐसा कैसे संभव है? सबके सामने हनुमान इसी कारागार में थे और अब नहीं। यदि हनुमान सबको दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं? या फिर हनुमान सभी को मूर्ख बनाकर पुनः कारावास से चले तो नहीं गए? श्री हरि नारायण नारायण नारायण। रुकिए देवेश। नारायण। प्रणाम समय देव। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? बहुत अच्छी सहायता की आपने मेरी। मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे साथ ऐसा दुराघात किया? मैंने क्या किया समय देव? मैंने तो केवल आपकी सहायता की थी ना। आपने मुझे क्यों गलत मानकर राग बताया? आपके कारण मेरे दो काल, भूतकाल और भविष्य काल समाप्त हो गए। कहिए देवश्री, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे तो समय देव, मैं आपको सुमेरु में राम गुफा का पता बताने ही वाला था। मेरा विश्वास करे समय देव। तो कीर्तिवन का मार्ग क्यों बताया आपने मुझे? समय देव, मुझे तो महादेव ने मैंने तो केवल उनके आदेश का पालन किया समय देव। मुझे नहीं ज्ञात था कि गुफा में जाकर आपके दो काल समाप्त हो जाएंगे। तो देवीश्री, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? समय देव, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल प्रभु महादेव ही बता सकते हैं। केवल वही बता सकते हैं कि उन्होंने आपको उस गुफा के अंदर क्यों भेजा। कदाचित वही दोनों कालों को पुनर्जीवित करने का मार्ग भी बता सकते हैं।
कहीं विंटू और मंटू चाचा की तरह हनुमान ने हमें भी तो मूर्ख नहीं बना दिया। अरे नहीं, हनुमान आता ही होगा, सब्र रखो। भीरू 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 भीरू। क्या भीरू? हाँ, इतना घना वन है, जीव जंतु का भय तो होगा ही ना। तुम्हारे पास तो गदा है, हमारे पास क्या है? हाँ, मैं हूं ना मित्र, भयभीत क्यों होते हो? हम दोनों तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? अरे क्षमा करो क्षमा, मैं कारागृह गया था तीनों को अपकारी सिद्ध करने। हो गई? हाँ, जब मैं कारागृह से निकला तो सबके चेहरे देखने लायक थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यदि मैं तुम दोनों के साथ था तो कारागृह में कैसे पहुंच गया। फिर तो उन्हें अवश्य दंड मिला होगा। नहीं, मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो कह तो सत्य ही रहे थे ना, और सच को दंड मिलना तो अनुचित है ना? सही कहा हनुमान ने। किंतु अब ये बताओ, आज कौन सा खेल खेलेंगे? वन में छिपन छिपाई। हाँ, लेकिन तुम देर से आए ना, इसलिए तुम हमें ढूंढोगे। पेड़ के पीछे जाके शतंग तक गिनो। ठीक है, मैं जाता हूँ, और आप लोग अपनी जगहों पर छुप जाइए। ठीक है भ्रातो? हाँ। ये भेष से तो ऋषिवर लग रहे थे, किंतु इस प्रकार चोरों की तरह स्वर्ण मुद्राएं क्यों छुपा रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। प्रभु, ये कौन सा नया मोड़ आया है? हनुमान के वन में जाने पर ये कौन ऋषि है जिसका पीछा हनुमान कर रहे हैं? देवी और ऋषि एक। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। समय देव, क्या हुआ? आप इतने व्याकुल प्रतीत क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकाल दर्शनी है। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? आप ये पूछिए क्या नहीं हुआ? आपके आदेश के कारण मेरे दोनों काल समाप्त हो गए, केवल वर्तमान जीवित है। यदि यथाशीघ्र इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो आप जानते हैं क्या होगा। शांत हो जाइए समय, शांत हो जाइए। व्याकुल होने से भूत और भविष्य दोनों पुनर्जीवित नहीं हो जाएंगे।
उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए किसी देवांश का स्वेद उन पर गिरना चाहिए। किंतु प्रभु, आपने नारद जी को ऐसा आदेश ही क्यों दिया? वो भी आवश्यक था समझिए। किंतु प्रभु, वर्तमान के पास केवल 7 दिवसीय लेख पत्रों के रूप में, यदि इन 7 दिनों में भूत और भविष्य अपने मूल रूप में नहीं आए तो? आएंगे समय देव, अवश्य आएंगे। भूत और भविष्य दोनों अपने मूल रूप में अवश्य आएंगे। किंतु समय देव, आपको मुझे 5 दिवस का समय देना होगा। प्रभु, आपको भी 5 दिवस का समय चाहिए तो? मुझे नहीं समझ देव, उसे चाहिए जो इस समस्या का हल निकालने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। समय देव, आप निश्चिंत होकर अपने लोक को चले जाएं। सब ठीक होगा। हाँ, इन 5 दिवस तक वर्तमान को अपने समक्ष रखिएगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या हुआ देवी? आप हमें नहीं, आप केवल हनुमंत लीला देखें। गुरुवार 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 गुरुवार। ये इस तरह गुरुवार गुरुवार क्यों कर रहे हो? कोई प्रेत पीछे पड़ा है? नहीं गुरुवार, वो मैं। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं छुपाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं गुरुवार, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। कितना है? इस बार 5 शस्त्र है। अब तक कितनी हो गई? हमने इस ग्राम को लूटकर 3 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली है गुरुवार। मुझे लगता है गुरुवार, अब हमें इस ग्राम को छोड़कर किसी और ग्राम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मूर्ख, अभी तो इस ग्राम में आने वाली महामारियों का उपचार करके हमें 2 सहस्त्र मुद्राएं और एकत्रित करनी है। फिर सोचेंगे। गुरुवर, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राओं की लालच ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और ये ऋषि का प्रपंच करते करते आप स्वयं को वैद्य ऋषि मानने लगे हैं और कदाचित मुझे अपना शिष्य। ये मत भूलिए कि लोग अपने आप बीमार होकर आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं रोगी बनाने वाली विषैली भस्म उनके पानी में मिलाकर आता हूं और आप उस विष को काटने वाली औषधि देकर उन्हें ठीक करते हैं। अच्छा, हम दोनों भागीदार हैं, गुरु और शिष्य नहीं। इसलिए कभी कभी मेरी भी बात मान लिया करो। मूर्ख, तुम मात्र एक कार्यकर्ता हो, मात्र कार्यकर्ता। ये सारा प्रपंच मेरा रचा हुआ है, मेरा। और तुम जो औषधि डालते हो ना, उसे भी मैं ही बनाता हूं। मैं, जब मैंने कह दिया कि इस ग्राम में 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने तक रहेंगे तो रहेंगे।
कौन है? कौन है वहां?